जब हम सोचते हैं कि जिस लेंस से हम दुनिया को देख रहे हैं, that's a right lens, and we do not realize that there is no definition of right and wrong. So it's very deep what you said. So go ahead. I'm sorry to interrupt you in between. Go ahead. I want to know more about your father. राइट, माई फादर वॉज अ ट्रक ड्राइवर. जैसे कि मैंने आपको बताया 35 ईयर्स तक उन्होंने ट्रक चलाया, और हम भी उसी परिवेश में पैदा हुए, हम उसी कल्चर में पैदा हुए. जाट फैमिली से हैं, पुरुषों के सामने बात नहीं होती है, हम बात नहीं करते. के लिए बहुत डिफरेंट आइडेंटिटी क्यों है? जाट फैमिली के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने देखा है, वो ये कि जाटों का इतिहास रहा है मारने पीटने वाला और गुस्से वाला. और अगर बच्चू सिंह आपको पता हो तो बच्चू सिंह भी जाट थे, और उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया था जब रोल्स रॉयस गाड़ी थी वो करोड़ों में आती थी. जब उनकी पसंद ये हुई, ये सबसे बड़ी कहानी है जाटों की. जब उनको वो पसंद आई और उन्होंने वो ऑर्डर की, तो अंग्रेजों ने पे हंस कर ये ताना मारा कि ये क्या इस गाड़ी को चलाएगा. तो बच्चू सिंह ने 10 गाड़ियां एक साथ खरीदी और गांव में भैंसों के गोबर डाले थे उस गाड़ी से. ये कहानी नहीं है, ये सच है. तो मैंने आज तक यही कहानी सुनी है, और ये सच भी है. अगर आप इतिहास में जाएं तो फिर उनकी अकड़, उनका गुरूर और उनका नवाबशाही और उनका गुस्सा, उनकी इज्जत, ये सारी चीजें जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ. हम जब छोटे थे, तो बहुत ही सच कहूँ, हम जब छोटे थे तो हमें भी ये लगता था यार मैं जाट हूँ, मैं चौधरी हूँ, मैं जाट फैमिली से हूँ. आज जब बड़े हुए, मैच्योर हुए, लोगों से मिले, दुनिया घूमे हैं, अलग अलग तबके के लोगों से मिले हैं, तब पता चलता है कितने गलत थे हम यार. ये जाट, पंडित, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय, ये सब कुछ नहीं होता. इंसान से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो मैं जाट फैमिली से हूँ. फिर मैं वही कहूंगा, कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ पे बोलने पे पूरी तरह से महिलाओं को छूट नहीं है. अगर मुझे कोई बात कहनी होती थी तो पहले मैं अपनी माँ से कहता था, फिर माँ से वो बात फादर तक पहुंचती थी. हाँ, खासकर जब कोई डिसीजन लेने वाली बात हो. जैसे कि मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ कि 12th पास करने के बाद मेरा शुरू से सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं. तो तब यार ये सेक्सुअलिटी, ये जेंडर, ये सब कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कहीं कुछ नहीं था. बस मुझे शुरू से ये था कि मेरे अंदर कुछ अलग है. मुझे ये चूल्हा चौका, रोटी, शादी करके बच्चे, यही नहीं करना है. क्योंकि मैं अपने फादर को बचपन से देखता आया हूँ, मैं समाज को देखता आया हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स को देखता आया हूँ कि वो किस तरह से रहते हैं. मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, तो ये कैसे रहते हैं. चीजों की कटौती हम लोग करते हैं. हमारे पास सारे संसाधन नहीं होते, हमारे पास खिलौने नहीं होते, हम अपने मन के मुताबिक स्कूल में नहीं जाते क्योंकि हमारे पास पैसा उतना नहीं है. तो ये शुरू से मेरे अंदर था, मेरे जहन में था. मेरे फादर आज मुझको अपना बेटा ही कहते हैं. तो शुरू से मेरे अंदर ये था कि मुझे ना बड़े होके कुछ करना है, मुझे अपने फैमिली को सेटल करना है. मुझे अपने फादर से कहना है कि अब आप घर बैठिए और शांत से जिए घर पे, और सारी चीजों का लुत्फ उठाइए. आपके बच्चे हैं करने के लिए. ये था मेरे अंदर. मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं बस थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं. यार मुझे अपने पापा को बताना है कि मेरी चॉइसेस अलग है, मेरी सेक्सुअलिटी अलग है, मैं ये फील करता हूँ. मुझे अपनी माँ को बताना है, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे किसी बड़े शहर में जाना है. नहीं, ये सब कुछ नहीं था. बस मुझे बड़ा होके कुछ अच्छी सी जॉब करनी थी. मुझे अपने फादर को घर बिठाना था, उनको आराम देना था, अपनी माँ को आराम देना था.